कांग्रेस नेता सैम प्रितोदा ने अंग्रेजी अखबार द स्टेटमैन को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हम भारत जैसे विविधता वाले देश को एक साथ रख सकते हैं, जहां ईस्ट के लोग चाइनीज जैसे, वेस्ट के लोग अरेबियन जैसे, नॉर्थ के लोग गोरे जैसे और साउथ के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। प्रितोदा के इस बयान से कांग्रेस ने दूरी बना ली, लेकिन बीजेपी ने इस पर जम के निशाना साधा। मोदी ने कहा, शहजादे आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। मामला बढ़ता देख प्रितोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आगे इस वीडियो में जानेंगे कि सैम प्रितोदा कौन है और वो कब कब अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे। उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले सैम प्रितोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम प्रितोदा है। वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनको भारत में सूचना क्रांति का जनक माना जाता है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में वो UN में प्रधानमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं। शिकागो में रहने वाले सैम प्रितोदा एक बिजनेसमैन भी हैं। वो अमेरिका में कई कंपनियां चलाते हैं। फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ाई करने वाले सैम का जन्म 17 नवंबर 1942 को उड़ीसा में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुजरात के बल्लभ विद्यानगर से पूरी की। फिर वो मास्टर्स के लिए अमेरिका चले गए। सैम का परिवार शुरू से ही गांधीवादी दर्शन से प्रभावित था। 1984 में इंदिरा गांधी ने प्रितोदा से भारत वापसी आने की गुजारिश की और वो भारत आ गए। इसके बाद उन्होंने सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स नाम की संस्था शुरू की। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रितोदा ने राजीव गांधी के शासनकाल में भारत में IT उद्योग के विकास के लिए काम किया। हालांकि राजीव गांधी की हत्या के बाद प्रितोदा एक बार फिर से अमेरिका चले गए, जिसके बाद उन्होंने शिकागो में अपना कारोबार फैलाया। अब नजर डालते हैं सैम प्रितोदा के उन बयानों पर जिस वजह से वो चर्चा में रहे। राहुल गांधी के वेल्थ सर्वे वाले बयान के बाद प्रितोदा ने कहा था कि अमेरिका में विरासत कर लगता है किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति का 45% परिवार और 55% सरकार हड़प लेती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों को इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। 2023 में उन्होंने राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर से भारत की बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। कोई भी इन चीज़ों पर बात नहीं करता, लेकिन हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करता है। मैंने पहले भी कहा था कि मंदिर रोजगार पैदा नहीं करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी सैम प्रितोदा ने पुलवामा अटैक के बाद हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर इंडियन एयरफोर्स ने 300 लोगों को मारा तो ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप और तथ्य देकर इसे साबित कर सकते हैं। मई 2019 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान सैम प्रितोदा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा, अब क्या है 84 का, आपने 5 साल में क्या किया उसकी बात कीजिए। 84 में तो हुआ सो हुआ, आपने क्या किया। जनवरी 2024 में सैम प्रितोदा ने एक्स पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के पूर्व सहयोगी सुधीर कुलकर्णी का एक लेख शेयर किया था। इसमें कहा था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के निर्माण में अम्बेडकर से अधिक योगदान दिया है। सैम प्रितोदा हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहे हैं, लेकिन हाल ही में दिए गए उनके बयान ने एक बार फिर कांग्रेस की फजीहत खड़ी कर दी है। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।